दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हम यहाँ पर एंजल वन में 1 लाख के शेयर्स को बाय सेल करते हैं तो उसके ऊपर हमें इसमें कितना चार्जेस देना पड़ सकता है और कितना यहाँ पर हमें इसमें टैक्स देना पड़ सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि कोई भी स्टॉक ब्रोकर जो होता है उसमें आपको एक चार्जेस देखने को नहीं मिलता है। जब भी आप स्टॉक को बाय करोगे और सेल करोगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे मल्टीपल चार्जेस होते हैं जो कि आपको देने पड़ते हैं, और ये जो चार्जेस होंगे दोस्तों ये सभी आपके अलग अलग लगेंगे। बाकी चलिए सबसे पहले जानते हैं यहाँ हम इसमें डिलीवरी के चार्जेस को। अगर हम यहाँ पर होल्ड करके रखते हैं किसी भी शेयर्स को 1-2 दिन तक और अगर उसकी वैल्यू यहाँ पर 1 लाख तक की होगी तो उस पर हमें यहाँ पर बाय सेल करने पर कितना चार्जेस लग सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसमें ब्रोकरेज कितना लगेगा डिलीवरी में, तो यहाँ पर एंजल वन में दोस्तों यहाँ पर आपका 40 रुपीज़ ब्रोकरेज लगेगा बाय सेल दोनों पर। 20 रुपीज़ आपका इसमें बाय पर लगेगा, 20 रुपीज़ आपका इसमें सेल पर लगेगा। तो दोनों मिलाकर यहाँ पर आपका जो चार्जेस हो जाएगा 1 लाख के शेयर्स को अगर आप बाय सेल करोगे तो उसमें यहाँ पर आपका 40 रुपीज़ हो जाएगा। और यहाँ आपका अगला चार्जेस इसमें रहेगा STT जो कि आपका रहेगा डिलीवरी में 200 रुपीज़, जो कि यहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा रहेगा सभी चार्जेस के मुकाबले। और दोस्तों यहाँ पर आपका अगला जो चार्जेस रहेगा वो यहाँ पर रहेगा आपका एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस। ये दोस्तों आपका रहेगा 6.50 रुपीज़। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका एक चार्जेस और है जो कि यहाँ पर आपका सबसे कम इसमें लगता है, जो कि जिसका नाम दोस्तों यहाँ पर IPFT चार्जेस है, जो कि यहाँ पर आपका 0.20 रुपीज़ आपका इसमें लगेगा। और दोस्तों यहाँ पर एक चार्ज और होता है जो कि आपका सिर्फ डिलीवरी में लगता है। जब भी आप स्टॉक को सेल करोगे तो उसमें आपका यहाँ पर आपका लगेगा ये, इसे आप DP चार्जेस कहते हैं। और ये जो चार्जेस है दोस्तों वो यहाँ पर आपका 20 रुपीज़ लगेगा। और यहाँ पर एक और चार्जेस है जो कि स्टैम्प ड्यूटी करके है, ये आपका इसमें 15 रुपीज़ लगने वाला है। और यहाँ पर सेबी टर्नओवर फीस यहाँ पर आपका रहेगा 0.20 रुपीज़। बाकी दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आपका इन सभी पर जो है GST भी कैलकुलेट होगा जो कि रहेगा आपका 18% और 12.01 रुपीज़ आपका इसमें GST लगेगा, जो कि यहाँ पर आपका टोटल मिलाकर जो चार्जेस हो जाएगा दोस्तों वो 1 लाख के शेयर्स को बाय सेल अगर आप इसमें करोगे तो यहाँ आपका जो टोटल इसमें चार्जेस लगेगा वो यहाँ पर आपका रहेगा 293.91 रुपीज़। इतना दोस्तों आपका इसमें चार्जेस लगने वाला है एंजल वन में डिलीवरी के स्टॉक को अगर आप बाय सेल करोगे तो 1 लाख तक के। बाकी दोस्तों ये था इनका डिलीवरी का चार्जेस। अगर हम दोस्तों यहाँ पर इनके इंट्राडे के चार्जेस को देखें तो वो यहाँ पर आपको इसमें थोड़े बहुत कम देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसमें आपका ब्रोकरेज जो रहेगा वो यहाँ पर आपका 40 रुपीज़ रहेगा, और यहाँ पर STT जो रहेगा जो कि आपका डिलीवरी में 200 रुपीज़ लगता है वो यहाँ पर आपका इंट्राडे में 25 रुपीज़ लगेगा सिर्फ। और बाकी सब चार्जेस सेम है दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ जो एक चार्जेस है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर आप शेयर्स को होल्ड नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका जो DP चार्जेस है वो भी इसमें नहीं लगेगा। इंट्राडे में बाय सेल करोगे DP चार्ज नहीं लगता है। एंड यहाँ पर आपका जो GST होगा वो भी कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपका जो यहाँ पर DP चार्जेस नहीं लग रहा है और यहाँ पर थोड़े बहुत चार्जेस कम लगते हैं। इस वजह से यहाँ पर आपका जो GST है वो 8 रुपीज़ और 41 पैसे यहाँ पर आपका लगेगा। और अगर हम दोस्तों यहाँ पर टोटल की बात करें तो इंट्राडे में शेयर्स को अगर बाय करोगे 1 लाख रुपये तक के एंजल वन में तो यहाँ पर आपका जो टोटल चार्जेस लगेगा वो यहाँ पर आपका 86.31 रुपीज़ आपका इसमें लगेगा। बाकी दोस्तों आप जब बाय सेल करोगे तो हो सकता है उसमें यहाँ पर आपका जो चार्जेस है वो यहाँ पर आपका टोटल में थोड़ा कम ज़्यादा दिखे, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ चार्जेस होते हैं जैसे कि यहाँ पर आपका एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस जो होता है वो BSE पर अलग होता है, NSE पर अलग होता है। तो मैंने यहाँ पर NSE का आपको कैलकुलेट करके बताया। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा ही फर्क होता है। और यहाँ पर जो आपका स्टेट स्टैम्प ड्यूटी जो चार्जेस होता है वो भी यहाँ पर आपका स्टेट वाइज जो होता है थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, उस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसमें डिफरेंट देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों लगभग आपकी यही चार्जेस रहेंगे 1 लाख के शेयर्स को अगर आप बाय सेल करोगे तो कुछ इस तरीके से इतना आपका जो इसमें चार्जेस लगता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों कि इसके ऊपर यहाँ पर हमें कोई इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पर आप जब भी स्टॉक मार्केट से कमाई करते हो तो उसके ऊपर आपका इनकम टैक्स लगता है जो कि कैपिटल गेन टैक्स होता है। और ये कैपिटल गेन टैक्स दोस्तों 2 तरह का होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है दोस्तों ये यहाँ पर आपका 12.50% आपका इसमें लगता है। और दोस्तों ये तब लगता है जब आप अपने शेयर्स को 1 साल से ज़्यादा होल्ड करके रख लेते हो एंड सेल करते हो तो आपका यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है वो यहाँ पर आपका 20% होता है, जो कि यहाँ पर आपका 1 साल से कम के लिए होता है। यानी कि अगर आप 1 साल से कम के पीरियड में अगर आप शेयर्स को सेल कर देते हो तब आपका इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो कि रहता है 20%। अब दोस्तों ये जो टैक्स होता है ये आपको कैपिटल गेन टैक्स जो होता है ये आपका यहाँ पर अगर आप टैक्स स्लैब में आते हो तभी आपको देना होता है। अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आते हो तो ये आपका टैक्स नहीं लगता है। और दोस्तों ये जो कैपिटल गेन टैक्स होता है ये सिर्फ आपका प्रॉफिट पर लगेगा। अगर यहाँ पर आपका लॉस होता है तो उस पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। बाकी दोस्तों अगर आपको और कुछ जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड ऐसे स्टॉक ब्रोकर के रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।